दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे एनटीपीसी का पिछला पेपर और पार्ट नंबर आज का 29 है। इससे पहले हम 1 से 28 तक के पार्ट्स करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में आप चेक कर लेना, आपको एनटीपीसी पिछला पेपर के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर बाकी सारे पार्ट्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं वीडियो की, लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको नोट करना है, तो इसलिए पेन और कॉपी ले लीजिए ताकि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आते जाएंगे मैं वहाँ पर डिस्कस करेंगे हम लोग, तो उसमें आप नोट कर लेना। उस टॉपिक को भी आप अगर कवर कर लेते हैं तो बहुत अच्छे खासे मार्क्स आप गेन कर पाएंगे। शुरुआत करते हैं वीडियो की, लेकिन दोस्तों अब तक चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो को आसानी से देख सकें। देखो आज का पहला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए कथनों अभिकथन ए और कारण आर के संबंध में सही नहीं है। सही है, माफ कीजिएगा, सही है दिया है। अब कह रहा है उपग्रह ग्रह नहीं है, यानी कि कोई भी जो उपग्रह होता है वो ग्रह नहीं होता। ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे कि मान लो चंद्रमा है, ये उपग्रह है, और अर्थ यानी कि धरती एक क्या है, ग्रह है, तो ये उपग्रह ग्रह नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन, और अगला देखो यहाँ पर कहा जा रहा है ग्रह अन्य ग्रहों की परिक्रमा नहीं करते हैं। ये बात भी सही है, यानी कि जो ग्रह है वो ग्रह की परिक्रमा नहीं करता है बल्कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं जितने भी ग्रह हैं, और जो उपग्रह होता है वो ग्रह की परिक्रमा करता है। तो ये भी सही है, मतलब पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ए और आर दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन टिक हो जाएगा दूसरा वाला। अगला है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहले वाली से है। तो देखो 179 से 971 बन गया है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। अगर आप जोड़ें घटाएंगे तो आप गलत कर डालेंगे। इसमें से देखो जो स्टार्टिंग का है वो सबसे लास्ट में पहुंच गया, एक है तो एक किनारे हो गया, फिर 7 और फिर ये 9 हो गया, यानी कि बीच वाला 8 वही रहेगा। 4 सबसे लास्ट में, तो 4 यहाँ लिख दो, 2 इधर लिख दो, बस हो गया। 482 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए आप? मतलब किनारे वाले आपस में चेंज कर दिए गए हैं, नंबर बीच वाला सेम है। जैसे 7 था तो 7 यहाँ भी रहेगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि मोहित रानी की माँ का ससुर है, ठीक है, मान लो कि जो मोहित है ये है मोहित, अब रानी की मम्मी होगी, रानी की मम्मी मान लो कि ये मदर मान लो, इसको मान लेता हूँ रानी माँ की, वो समझ जाना आप, रानी की मम्मी है, तो ये हो जाएगी यहाँ पर रानी हो जाएगी नीचे वाली। अब जब ये रानी की माँ है तो रानी के पिता भी तो होंगे कोई, तो रानी के फादर मान लो कि एम मान लेता हूँ। अब देखो ये इसके ससुर हैं, ये एम, इसका मतलब कि एफ एम का बेटा होगा। ये बेटा है किसका, एम का है। अब आगे आते हैं, और ये इनकी बेटी हो गई क्योंकि ये आपस में पति और पत्नी हो गए, और ये पिता और बेटा हो गए। अब कह रहा है मोहित का रानी से क्या संबंध है, तो मोहित जो है वो रानी से क्या संबंध बताया जा रहा है, तो मोहित हैं इनके पिता एफ के पिताजी हैं, तो रानी के पिताजी के पिताजी यानी कि रानी के दादाजी हैं। तो ऑप्शन नंबर दूसरा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनुष्का ने एक बैग में 4 रबड़, कुछ पेंसिलें और कुछ शार्पनर रखे हैं। शार्पनरों की संख्या पेंसिल की संख्या के 1/4 के बराबर है। यदि इन तीनों वस्तुओं की कुल संख्या 49 है तो उसके पास कितनी पेंसिलें बचेंगी ये बताना है। तो देखो इसमें देखते हैं। अब सबसे पहले कह रहा है कि इन वस्तुओं की कुल संख्या 49 है, तो मान लेता हूं मैं यहाँ पर शार्पनर रखे हैं और कुछ पेंसिलें रखी हैं, तो कुछ शार्पनर को मैं एस मान लेता हूं, पेंसिलों को पी मान लेता हूं। रबड़ अभी हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि 4 रबड़ ऑलरेडी दे रखा है, उनकी संख्या पता है। अब कह रहा है शार्पनरों की जो संख्या है पेंसिलों की संख्या का 1/4 है, तो अगर मैं कह दूं पेंसिलों की संख्या अनुपात में 1 है तो ये 1/4 हो जाएंगी शार्पनर, क्योंकि 1/4 ही तो है। अब इसको रेशियो में हमने देखा है, अब अगर इनको हम सही से कर लें तो हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। मतलब अगर एक शार्पनर होगी तो 4 पेंसिलें हो जाएंगी। अब यहाँ पर कह रहा है तीनों वस्तुओं यानी कि रबड़, पेंसिल और शार्पनर, इनको मिला करके 49 हैं टोटल। तो आप बताओ, हम अभी रबड़ को नहीं काउंट कर रहे हैं, तो 4 रबड़ हैं, 4 हटा दो तो इससे कितना बचेगा, 45 बचेगा, और ये बचेगा टोटल में 45। हमारे हिसाब से 4 + 1 यानी कि 5, 5 बराबर 45, तो 1 बराबर हो जाएगा 9। अब यहाँ पर देखो 9 से गुणा कराएंगे तो शार्पनर हमारे पास आ जाएंगी 9
और ये हो जाएगा 4 नन्या 36, यानी कि 36 हो जाएंगी। ये कितनी हो जाएंगी पेंसिलें। और रबड़ तो हमें पता है 4 है। पूछा क्या गया है, उसके पास कितनी पेंसिलें हैं, तो पेंसिलें कितनी आ गई, 36 आ गई। ऑप्शन चौथा सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। अगला अगला उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो देखो 848 से 969 हो गया है। इसमें देखो मैं थोड़ा जूम करता हूँ। अब 848 से 969 हुआ तो गैप देखो कितने का हो रहा है, तो 969 में से 848 हटा दो आप। ये 8 बना हुआ है, यहाँ पर 8 लिख देता हूँ, ये 48 है। अब देखो 1 और यहाँ पर आएगा 2 और फिर 1, 121 आएगा। अब 121 11 का स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करें कि आ जाए, तो 11 का स्क्वायर हमने जोड़ा है, ठीक है। अब 969 में जरा ध्यान से देखो कि हम 11 का स्क्वायर न जोड़कर अब आगे 12 का स्क्वायर जोड़ेंगे, तो 12 बराबर 144 होता है। तो 969 में से 144 आप जोड़ दो, तो 9 4 13, 6 4 10 11 और 9 2 11 हो जाएगा, यानी कि 11 13 आ रहा है। ये सही है। लेकिन अभी हम और वेरीफाई करेंगे। तो अब हमने जोड़ा था अभी 12 का स्क्वायर, तो अब हम जोड़ेंगे 13 का स्क्वायर। तो 13 13 में 169 होता है, तो यहाँ पर जो आएगा उसमें आप 13 का स्क्वायर 169 जोड़ के देख लो, तो ये आ जाएगा 9 3 12 हो जाएगा। और इसके बाद देखो 9 3 12, 6 2 8, यहाँ पर आएगा 2 और 1 12 82। तो देखो 12 82 आ रहा है। इसका मतलब सही था जो हमने किया है, 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 13 का और इसके बाद आएगा 14 का स्क्वायर। तो बस सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको बना लेते हैं जैसा भी है। और सभी घोड़े गधे हैं, तो सभी है मतलब 2 बनेंगे, ऐसे और ऐसे करके। तो सभी आ गया, तो सभी घोड़े, घोड़े को मैं लिख देता हूँ GH और गधे को लिख देता हूँ G। अब आगे कह रहा है सभी बंदर गधे हैं, तो जितने भी बंदर है वो सारे के सारे क्या हैं, गधे हैं। तो देखो, तो यहाँ पर इससे छोटा आ जाएगा, सभी बंदर गधे हैं। तो यहाँ पर बना लेता हूँ बंदर, तो ये बंदर कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पर हो जाएगा, बंदर को मैं भी लिख देता हूँ। अब निष्कर्ष क्या निकलता है, कुछ घोड़े बंदर हैं। तो देखो कुछ घोड़े बंदर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग अगर हम बनाएंगे तो नहीं होंगे, अगर एक साथ टच कर दिया इसको तो हो जाएंगे। तो जब कभी ऐसा हो कि दो दो कंडीशन बन रही हो तो उसको हम गलत ही मानते हैं। अगला है कुछ बंदर घोड़े हैं, तो कुछ बंदर जो हैं वो घोड़े हैं। तो ये बात देखो यहाँ पर नहीं सही हो रही है, क्योंकि बात तो वही है, कुछ घोड़े बंदर हैं, कुछ बंदर घोड़े हैं, बात तो वही हो गई। तो ये भी गलत हो गया, तो कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो ऑप्शन नंबर पहला ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड पालन करता है। अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए कथनों अभिकथन ए और कारण आर के संबंध में सही है। ठीक है, इसको थोड़ा जूम करते हैं और इसके बाद देखते हैं। कह रहा है कुछ लोगों की त्वचा का रंग गहरा होता है। ठीक है, मान लिया कि कुछ लोगों का रंग गहरा होता है। कुछ लोगों के खून का रंग गहरा होता है। तो खून का रंग गहरा होता है, ये तो कोई बात ना हुई। ये बात ठीक है कि गहरा होता है, कलर चटक होता है, लेकिन इसका कोई रीजन नहीं है। मतलब खून से संबंध उसकी त्वचा का नहीं हो सकता। तो यहाँ पर दोनों सही हैं, ए और आर, लेकिन आर इसकी व्याख्या नहीं कर रहा कि हमें पता चल रहा हो आर को पढ़ने पर कि ए सही है, त्वचा का रंग बता रहा हो, तो ऐसा नहीं है। तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। तो हम कहेंगे दोनों सही हैं लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा। ऑप्शन नंबर तीसरा, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन, उस अक्षरांकीय पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है, अब देखो ये हो गया जेड के बाद एक्स हो गया है, यानी कि हम पीछे की तरफ से चल रहे होंगे। इसको थोड़ा और जूम करता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो z से x से z हो गया है, मतलब x से z जो हुआ है उसमें से गैप कितने का रखा गया है। तो यहाँ देखो x से z हुआ है तो x y का गैप यानी कि 1 का। वैसे देखो v के बाद w का गैप x कर दिया, यानी कि एक एक हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऐसे देखो o जो है, o के बाद क्या यहाँ पर p रहा होगा, तो p के बाद q का गैप करके r आ गया होगा, तो ये p हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में p आ गया तो फिक्स हो गया। अब देखो यहाँ पर आगे गैप दे के रखा है कितने का, तो देखो यहाँ पर 7 और 4 3 का गैप, यहाँ पर 4 का गैप रखा है, यहाँ पर 8 का गैप रखा है, यहाँ पर 16 का गैप रखा है, यहाँ पर 32 का गैप रखा है। तो यहाँ पर कितने गैप हो जाएगा, 2 का गैप हो जाएगा। तो 3 में से 2 हटाएंगे तो 1 आ गया, यानी कि P1 आएगा, ये तो फिक्स है।
अब P1 2 में दिया है, इसमें भी दिया है, इसमें दिया है, इसका मतलब हमें लास्ट वाला भी चेक करना, पहले वाला भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तो हमने बता दिया था आपको कि P और 1 आएगा। अब आगे क्या आएगा ये हमें पता करना है। तो देखो C के बाद आया है F, D E 2 का गैप, F के बाद आ गया है यहाँ पर I, तो F का I कैसे आया, ये पीछे की तरफ, G H फिर आ गया I के बाद देखो J K L यानी कि 2 का गैप, फिर वैसे ही आ गया है ये वाला। तो यहाँ पर देखो इसके बाद जो गैप आ रहा है वो आ रहा है O का, O के बाद क्या आएगा पी क्यू, 2 का गैप हो जाएगा P और Q, तो यहाँ पर आ जाएगा R यानी कि PIR आएगा। ऑप्शन तीसरा वाला राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम उठाएंगे एक अगला क्वेश्चन पेपर जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, रियल क्वेश्चन पेपर आप देख लो पूरा ऐसे हुआ था। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कार्गो सेवा सेवा क्षेत्र की डैश एक गतिविधि का एक हिस्सा है। तो ये है एक तृतीयक क्षेत्र, जो कार्गो सेवा है वो तृतीयक सेक्टर होता है सेवा क्षेत्र का। अगला, वह कौन सी भारतीय चित्रकला शैली है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट है और इसमें हिंदू देवताओं विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है। ये तंजौर की जो पेंटिंग बनाई गई है उसमें शुद्ध सोने से बनाया गया है, सजावट की गई है। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि 19 कलमों का क्रय मूल्य 16 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ बताना है। तो देखो 16 कलमों का क्रय मूल्य यानी कि माफ कीजिएगा 19 है, तो 19 CP बराबर दिया है 16 कलमों का यानी कि विक्रय मूल्य SP। तो अब हम CP अपान SP निकाल लें या SP अपान CP निकाल लो, बात वही है। तो मैं CP अपान में SP करता हूँ तो ये आ जाएगा 16 अपान में 19, यानी कि हमने चीज़ खरीदी थी CP में और बेची SP, तो 16 रुपये में खरीदी, बेच दिया है कितने रुपए में, 19 रुपये में। प्रतिशत लाभ बताना है, तो कितने का फायदा हुआ, 16 में खरीदी 19 में बेच दिया, तो 3 का फायदा हुआ। तो आप कहेंगे यहाँ पर हुआ 3 का फायदा। खरीदी कितने में थी, 16 की, तो बस गुणे में 100 कर लो आप, यही आ जाएगा। इसको आप काटना चाहें तो काट दें, 4 ये आ जाएगा कितने में, 25 चौको 100 और 4 चौको 16, यानी कि 25 3 75 बटे में 4 आ जाएगा। ये काटेंगे, 4 एक कम 4 हो जाएगा, 3 बचेगा, 4 8 32 हो जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा 3 4, यानी कि 18 सही 3/4 प्रतिशत का लाभ हो गया है। तो 18 सही 3/4% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला वाला, समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन देखो, बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्त का संचालन किस वर्ष में किया गया था। तो ये 1820 में बंदोबस्त की शुरुआत हुई थी, याद रखना, ये ग्रुप डी में पेपर पूछा जा चुका था। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कहा जा रहा है भारत में डैश एक भ्रष्टाचार निरोधक संस्था है जो लोक प्राधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कुप्रबंधन के खिलाफ व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों की जांच कर सकती है। तो लोकपाल जो विधेयक है ये यहाँ पर जारी करता है, यानी कि ये इसकी जांच पड़ताल कर सकता है कि कहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है, क्या हुआ है, तो ये लोकपाल के अंडर में होता है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है भारतीय राजमार्ग संपर्क के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर डैश एक दूसरे को प्रतिच्छेदित इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि कहा जा रहा है ये उत्तर दक्षिण वाले और ये पूर्व पश्चिम वाले एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं, तो काटते हैं झांसी में। ऑप्शन दूसरा राइट ऑप्शन है, याद रखना। अगला क्वेश्चन में आते हैं, 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी प्रकार से संगत हैं यानी कि एक जैसे हैं और एक असंगत है, इनसे अलग है। असंगत शब्द का चयन करिए, जो इनसे अलग दिख रहा है उसको हमें चयन करना है। तो देखो बसंत एक ऋतु का नाम होता है, सर्दी एक ऋतु है और शरद ऋतु भी एक ऋतु है, लेकिन तूफान कोई ऋतु नहीं है। तो इस वजह से गलत क्या हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा राइट, क्योंकि इसी को हमें बताना था। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है विश्व की पहली रोबोट कौन थी जिसे किसी देश की पूर्ण नागरिकता हासिल हुई थी। देखो इसको पूर्ण नागरिकता भी मिल गई थी रोबोट को, लेकिन पहली, तो जब कभी पहला या सर्वप्रथम आता है तो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सोफिया। सोफिया नाम का एक जो रोबोट थी जिसको पूर्ण नागरिकता प्राप्त कराई गई थी। अगला है, ये मैथ का क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप दिया है यहाँ पर 24 सेंटीमीटर। तो देखो समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि सारी भुजाएं उसकी क्या होंगी, सेम होगी। तो परिमाप दिया है यानी कि भुजाओं का जो योग है वो दे के रखा है 24, तो हम कहेंगे 3 भुजाएं होंगी और टोटल 24 है, तो 3 से भाग दे दो,
3 8 24, यानी कि कोई भी भुजा होगी 8 8 की हो जाएंगी सारी, 8 और 8 की। और हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, ये होता है √3/4 और गुणे में भुजा का स्क्वायर करते हैं। तो आगे देखो, ये हो जाएगा 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, मतलब भुजा क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यह कर दो 8 गुणे 8, तो कैलकुलेशन कम हो जाएगा, 4 एक कम 8, 4 दूनी 8, तो 8 दूनी 16, तो हो जाएगा 16√3 उत्तर आ जाएगा। तो देखो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, 16√3 राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोडोमास का, और इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित को हल करिए। चलो इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को तोड़ते हैं, ये वाला जो ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक लगा हुआ है। अब इसके भी अंदर छोटा वाला ब्रैकेट जो है इसको तोड़ेंगे, तो हम डायरेक्ट इसको तोड़ते हैं। तो चलिए सॉल्व करेंगे हम इसको। तो ये हो जाएगा 6 त्रिक 18 और 3 बचेगा, 6 रंग 36 बचेगा, और ये गुणे में देख रखा है 2 माइनस का 51, तो 36 दूनी हो जाएगा 72, और ये 72 जो लिखा हुआ है इसमें 51 आप घटा दो, क्योंकि यहाँ पर हो गया ना 51 घटाएंगे, तो ये कितना आएगा 1 आएगा, और यह 7 में से 5 गया तो 2 यानी कि 21 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 21। ठीक है, आप चाहते तो 3 को भी जोड़ सकते थे, तो 72 3 75 हो जाता, अब हम 3 यहाँ पर जोड़ दे रहे हैं, बात वही है, तो आ जाएगा 24, तो हो जाएगा 24। मतलब इसको हमने इतने को पूरे को सॉल्व किया तो आंसर आया हमारा 24। अब करेंगे 24 गुणे में 6, तो इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, तो 4 गुणे का 36 माइनस का 6 गुणे का ये हो जाएगा 24। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करा लो, 6 चौक हो जाएगा 24, 4 3 12 हो जाएगा, और 12 2 हो जाएगा 14, 144 माइनस 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 2 हो जाएगा 14, 144, तो 144 में से 144 जाएगा तो 0 आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर चौथा वाला राइट ऑप्शन है। अगला, यदि कूलर को भोजन कहा जाता है और भोजन को गुलाब, और गुलाब को रेस्टोरेंट कहा जाता है और रेस्टोरेंट को नटखट कहा जाता है, तो आदमी क्या खाएगा, तो आदमी खाएगा भोजन, और भोजन को हम क्या कह रहे हैं गुलाब, तो बस गुलाब खाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। देखो ऐसे में कई बार क्या हो जाता है कि कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या खाएगा भोजन ये फिर ये, तो सबसे पहले ये देखा करो इंसान नॉर्मल तरीके से क्या खाएगा, भोजन करेगा, और भोजन को हमने कौन सी बोल दिया है, गुलाब बोल दिया, बस गुलाब सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा वाला। अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें कहा जा रहा है यदि x प्लस 2 प्लस एक्स माइनस ऐसे करके दे के रखा है बराबर 4 है, तो x की वैल्यू बतानी है। तो पहले इसको आप जोड़ लो, यहाँ पर हो जाएगा, इसको आप जोड़ेंगे तो 3 + x, और अब इसके अंदर वाला जोड़ेंगे, तो यहाँ पर इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अलग से, ताकि आपको ज़्यादा बेहतर आ जाए। तो ना ये हो जाएगा 94 पॉइंट, पहले हम प्लस करेंगे, फिर हो जाए 9 1 10, यानी कि 1.06 आ जाएगा। अब ये हो गया प्लस का। अब माइनस वाला जो लिखा हुआ है यहाँ पर उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 0 पॉइंट, तो 6 में 2 गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, और 0 में से यानी कि 10 में से 4 गया तो आ जाएगा 6, तो 0.64 हो जाएगा हमारा यहाँ पर। अब देखो ये आ गया 0.64 आ गया, और पहले से क्या लिखा हुआ था 3 + x, और इक्वल माइनस हो जाएगा यहाँ पर, ये अभी जो 0.64 हो गया, इक्वल में हमें क्या रखना है 4। अब इसके बाद देखो यहाँ पर हो जाएगा x, इसको इधर ले जाओ तो हो जाएगा 4 माइनस का 3, और इसको भी ले जाओ प्लस 0.64 हो जाएगा। इसके बाद x और 4 में से 3 गया तो 1, प्लस का आ जाएगा 0.64 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे टोटल तो x = 1.64 आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप कौन से ऑप्शन में लिखा है, तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। आगे देखो अगला है यहाँ पर, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को किसने विकसित किया था, तो ये किया था माल्थस ने, ऑप्शन तीसरा राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन फिक्स होते हैं, इनका आंसर बदलता नहीं है, इस वजह से ये क्वेश्चन अगर कोई रिपीट होता है तो अगर आपको आंसर आ रहा होगा तो ही आप कर पाएंगे, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेशन में आप ज़रूर बताइएगा। कुछ पूछना या कहना चाहते हैं तो आप कमेंट सेशन में आप अपनी बात कह सकते हैं, हम आप सबको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अगर चैनल पे अब तक नए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि मोटिवेशन हमारा बना रहे और आपके लिए नई नई वीडियोज़ हम लाते रहें। इसका अगला पार्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ से क्लिक करके आप अगले पार्ट को देख सकते हैं।
तो इसके साथ साथ एनटीपीसी ग्रुप डी और एलपी टेक्नीशियन के भी हमने प्रीवियस ईयर करवाए हैं और अभी करा भी रहे हैं लगातार, तो उनकी भी हमने अलग से प्लेलिस्ट सभी की बना दिया है। जो भी आप देखना चाहते हैं आसानी से देख सकते हैं। उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।